धर्म युद्ध के प्रथम चरण में श्री कृष्ण प्रेरणादायी बनेंगे सक्षम मनुष्यों के लिए। ये लीजिए कहा कि अब समय आ गया है अपने शिशु की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने का। मेरे जीवन की अंतिम सांस तक अपने पुत्र के लिए मैं संघर्ष करूंगी, चाहे मेरा अंत ही क्यों ना हो जाए, किंतु मेरे पुत्र का अंत अब कोई नहीं कर सकता। उत्कर्षणी कला ग्रहण करने पश्चात श्री कृष्ण धारण करेंगे अष्टलक्ष्मी कला। अब तुम सबके प्रतिशोध पूरा करने का समय आ गया है। आप हमें बस ये बताइए कि करना क्या है। उस चक्रधारी के मानव अवतार परम अवतार श्री कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध करना है। कर्णासुर की हत्या छुपी है कर्ण कुंडल में, जिसे प्राप्त करने श्री कृष्ण जाएंगे सूर्य के समीप। मैं जानता हूँ कि आप यहाँ मेरे कर्ण कुंडल की खोज में आ रहे हैं, परंतु सूर्य देव की इच्छा के बिना सूर्य लोक तक कोई पहुँच नहीं सकता। तथा लक्ष्मी स्वरूपा राधा करेंगी कर्णासुर का वध। कैसी ध्वनि है? इस ध्वनि को मैं सहन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? बंद करो इस ध्वनि को। पंचीराज, हमें सूर्यास्त से पहले सूर्य लोक पहुंचना होगा। एक स्त्री के जीवन की रक्षा का प्रश्न है। असुर कंस के रचाए त्रिकोण संकट में फंसे राधा कृष्ण तथा बलराम अब कैसे पार पाते हैं तीनों इस त्रिकोणी दुविधा से। ससुर पर जो भी चोट पड़ेगी उसका प्रभाव सत्य पर भी आएगा। तब तो हमें गांव वालों को रोकना होगा, अन्यथा असुर के अंत के पहले सत्य काका का अंत हो जाएगा। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। वृंदावन वासियों के रक्षक की माँ भक्षक बन गई। जैसे ही वो वीरा लक्ष्मी बने उसका अंत करना है तुझे। संपूर्ण वृंदावन वासी असुर बन वार करते हैं राधा पर। गुरुदेव, ये देखिए, सारे के सारे वृंदावन वासी के असुर प्रतिरूप बन गए हैं। कैसे रोके इन्हें? वीरा लक्ष्मी, मैं अधर्म की तरह अमर हूँ। जिस प्रकार तुम अधर्म को नहीं मिटा सकती, उसी प्रकार तुम मुझे भी नहीं मिटा सकती। कर्णासुर की मृत्यु का रहस्य जुड़ा है कर्ण कुंडलों में। कौन है आप? और आपको कर्ण कुंडल के विषय में कैसे पता है? अब किस प्रकार कृष्ण प्राप्त करेंगे कर्ण कुंडल? बरसाना वासियों, तुम्हारे घर में ऐसा क्लेश रचूंगा कि वो ग्रह लक्ष्मी मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। श्री कृष्ण की शिक्षा भंग करने हेतु कंस प्रहार करता है ऋषि संदीपनी पर। अब किस प्रकार श्री कृष्ण प्राण बचाते हैं अपने गुरु के? मेरे गुरुदेव, जिसने भी ये तीर मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैंने मारा है तीर बांजे। मैंने मारा है तेरे गुरुदेव संदीपनी को। तेरी छोटी सी बुद्धि के लिए बहुत अधिक ज्ञान नहीं दे रहे थे तुझे, इसीलिए विश्राम दे दिया उसे। क्या निशाना लगाया है भगवान, क्या निशाना लगाया है। कहाँ मथुरा और कहाँ संदीपनी को आश्रम उज्जैनी। आ गया मक्खन। पर भगवान, तेरी प्रेत बुद्धि में एक बात ना घुस रही। अब जब मारनो ही तो कान्हा को ही मार देते। भद्राक्ष, उस छलिए के अंत की यात्रा इस संदीपनी के अंत से आरंभ होती है। किंतु भगवान, वह संदीपनी को मारने से होगा क्या? पेड़ को सुखाने के लिए उसकी डालियों को नहीं, जड़ को काटा जाता है। इसी संदीपनी के कारण कान्हा उज्जैनी में होते हुए भी राधा की सहायता कर रहा था, और इसी के संकेत के कारण कर्णासुर भी मारा गया। समझ गए भगवान, समझ गए। अब ना रहेगा गुरु और ना ही देगा कछु ज्ञान। हाँ, अब वो ताता थैया चाहकर भी उस राधा रूपी गृह लक्ष्मी की रक्षा कर पाएगा। इसको मतलब है रो भगवान
अब ग्रह लक्ष्मी का कंस नाम सत्य होने से कोई ना रोक सकता। आगा मक्खन। वैद्यराज, कैसे हैं गुरुदेव? वे ठीक तो हो जाएंगे ना? क्षमा चाहता हूँ कान्हा, गुरुदेव अब हमारे मध्य नहीं रहे। वैद्यराज, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? वो तीर कोई साधारण तीर नहीं था कान्हा, अपितु वह एक असुरी तीर था, जिसके कारण हमारे गुरुदेव का देहावसान हो गया। शालीन बरसाना वासियों के जीवन में उद्दंडता के भाव घोलने कंस भेजता है गजासुर को। बहुत हो गई स्त्री पूजा, बहुत हो गई स्त्रियों को सम्मान देने की ये नौटंकी। अब ना तो तुम इस घर में रहोगी और ना ही इस घर की लक्ष्मी बनने का स्वप्न देखोगी। बाबा का स्वभाव अचानक से इतना कैसे बदल गया? अब मैं क्या करूं? महाराज, हमारे 2 जुड़वा पुत्रों का एक अज्ञात युवती ने अपहरण कर लिया। महाराज, ये अरण्यानी माता के मंदिर का प्रसाद है। हम चाहते हैं आप सर्वप्रथम इसे ग्रहण करें। ये क्या किया आपने? ये तो वही बालक के सर है जिनका अपहरण हुआ है। 2 निर्दोष बालकों की हत्या की आपने। पद्मिनी, हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। आप इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल अपनी पर्सनल क्राइसिस से डील करने के लिए करना चाहते हैं? ईरा और मोटिबा के लिए अब ये मशीन ही आखिरी उम्मीद है। मिसेस ईरा पांडे को होश आ गया है। अगर ईरा को इस वक्त कोई भी स्ट्रेस दिया जाए तो शी लूज हर माइंड, तो सभा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पागल हो जाएगी। विशेष ठीक तो है ना? हाँ, उसे कुछ हुआ तो नहीं? मिश्री, अनफॉर्चुनेटली राजू का काम होगा का? काम कैसे ना हो तो अम्मा, हमने पता क्या करो, वो राजू की जो बीवी है ना, बाकी बाप को बुलाओ प्यार से थाने और सारे के बुला के फिर ऐसो गोलचियाओ, मतलब ऐसी डोज दी हमने सारे के हड़बड़ा गो बिल्कुल। अब तो ऐसो हाल है बाको कि राजू दूर से भी देखे गुना से, राजू के आते सारो पहले तुम चरण धो के पिएगो, चन्ना मरद बना बना के पिएगो रोज। घबराओ। अमाऊ लाल वैदेही धागा बांधने के लिए तैयार हो गई है। जिस वैदेही की वो रक्षा कर रही थी, उसी वैदेही के हाथों चित्रा का खेल खत्म। वैदेही, वैदेही रुक जाओ, मत बांधना ये धागा वैदेही। पहले मैंने बताया आपको, पत्नी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, घर में रहेगी या तो सड़ेगी या फिर लड़ेगी। अरे तो आगे बढ़ा तो रहे हैं, कौन सा कमर पकड़ के बैठ गए हैं? चले। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, चुन लिया। महाराज, हमारे 2 जुड़वा पुत्रों का एक अज्ञात युवती ने अपहरण कर लिया। महाराज, ये अरण्यानी माता के मंदिर का प्रसाद है। हम चाहते हैं आप सर्वप्रथम इसे ग्रहण करें। ये क्या किया आपने? ये तो वही बालक के सर है जिनका अपहरण हुआ है। 2 निर्दोष बालकों की हत्या की आपने। पद्मिनी, हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। शालीन बरसाना वासियों के जीवन में उद्दंडता के भाव घोलने कंस भेजता है गजासुर को। बहुत हो गई स्त्री पूजा, बहुत हो गई स्त्रियों को सम्मान देने की ये नौटंकी। अब ना तो तुम इस घर में रहोगी और ना ही इस घर की लक्ष्मी बनने का स्वप्न देखोगी।
बाबा का स्वभाव अचानक से इतना कैसे बदल गया? अब मैं क्या करूं?